हेलो दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है और मैं आपका ट्यूटर रचित गर्ग। क्लास जब से आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक था जो आप लोग को घुमा घुमा कर बताया जा रहा है। एक डिजिट से शुरू हुआ, फिर 3 डिजिट, फिर चार चार डिजिट, ऐसे जो लेवल्स थे आपके इन ऑपरेशंस के, वो हाई होते चले गए। लेकिन हर क्लास में जो पहला चैप्टर था वो नंबर सिस्टम था और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी बारीकियां थी वो आपको इन चैप्टर्स में बताया जाता था। कई बार चीजें रिपीटेटिव भी होती थी और कुछ डाउट्स ऐसे होते थे जो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालें तो वो डाउट्स ही रह जाते थे। तो इस चैप्टर को मैंने इस तरह से तैयार किया है कि जो भी बच्चा इसको देखेगा तो उसको कहीं न कहीं नॉलेज के आगे सॉल्यूशंस जो प्रॉब्लम के हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा बेहतर होगा। तो सभी लोग नंबर्स की इम्पोर्टेंस जानते हैं, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है हमारा, वो है नेचुरल नंबर। डेफिनेशन: काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, ये आगे चलता चला जाएगा। तो इन नंबर्स को अगर हमें डिफाइन करना है, तो हमने तो डिफाइन कर दिया कि काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन, नोटिफिकेशन, कि हम उस नंबर को अगर मैथमेटिक्स की भाषा में लिखना चाहें, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो n नेचुरल नंबर डिनोट कर रहा है। ये जो सिंबल है, इसका मीनिंग होता है इज एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू। मतलब n बिलोंग्स टू। अब ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये ब्रैकेट क्या कर रहा है? इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। नंबर्स आर ग्रुप्ड बाय द ब्रैकेट। जैसे 2 प्लस 3 हमने लिखा, तो हमने इसको ग्रुप कर दिया। अगर हम इस ब्रैकेट को हटाना चाहते हैं, तो जब तक हम 2 प्लस 3 नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसको साफ करते हैं। तो n हमारा नेचुरल नंबर है। ये बिलॉन्ग करता है किसको? एक ग्रुप को। और उस ग्रुप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। ये सिंबल हमें क्या बताता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, अनंत, कि कोई लिमिट नहीं है इस नंबर को काउंट करने की। आप काउंट करते रहिए, एक समय आएगा कि आप भी थक जाएँगे और काउंट करना बंद कर देंगे। तो नेचुरल नंबर बिलॉन्ग्स टू सेट। सेट क्या? हमने इसको ग्रुप कर दिया ब्रैकेट ब्रैकेट से, ठीक है? अगर समझ में नहीं आया है, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट हमने कर्ली ब्रैकेट से नंबर्स को ग्रुप कर दिया। अब 1 टू इन्फिनिटी हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है? अब ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो 1 is less than 2, 2 is less than 3, 25 less than 26,
26 लेस देन 106। तो ये जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, ये कौन छोटा है कौन बड़ा, ये यहाँ से हमको दिख रहा है। ठीक है, सब लोग को ये तो पता चलता है कि भाई 3 जो है वो 2 से बड़ा है, छब 26 जो है वो 5 से बड़ा है, 10576 ये एंड 106 से बड़ा है। तो बीच-बीच में हमने नंबर्स को छोड़े हुए हैं ताकि हम आपको एक ब्रॉडर व्यू दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग नंबर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इन मल्टी डिजिट नंबर। तो जैसे यहाँ पे 10576 था, तो 6 हमारी यूनिट प्लेस है, 5 हमारा 100th प्लेस है, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। तो इसका मैंने एक वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो फेस वैल्यू रिफर्स टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। डिजिट हमने क्या लिए, 47843, 47843। तो 47843 जब हम लोग लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, तो पहले आया हमारा 3, फिर आया 4, फिर आया 8, फिर आया 7 और फिर आया 4। ठीक है, तो 3 आया यूनिट प्लेस 1 प्लेस, 4 आया टेंस पे, 8 आया 100 पे, 7 आया 1000 पे और 4 हमारा आया 10,000 पे। तो अगर हमको 47843 को एक्सपेंड करना है, तो क्या किया हमने, पहले 3 को लिखा यूनिट प्लेस के हिसाब से, 4 को लिखा उसके प्लेस के हिसाब से, 8 को लिखा उसके प्लेस के हिसाब से, 7 को लिखा, 4 को लिखा। तो हर नंबर की एक फेस वैल्यू है और एक प्लेस वैल्यू है। तो यूनिट प्लेस में हमारी जो 3 था, तो उसकी प्लेस वैल्यू भी 3 है और फेस वैल्यू भी 3 है। 10th प्लेस पे 4 था, तो 4 इसकी फेस वैल्यू हो गई और 40 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। इसी तरह 100, 1000 और टेंस में जो एक्चुअल वैल्यू है उस नंबर की, वो है, और वो किस प्लेस पर बैठा हुआ है, यूनिट, टेंथ, 100, 1000, 10,000, उस हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो सभी प्लेस वैल्यू को जब हम जोड़ देते हैं, तो हमको जो है एक्चुअल नंबर जो कि 47843 है, वो हमको दिखता है। तो नेचुरल नंबर से जुड़ी जो भी बातें थी, वो हमने आपको बताई। ठीक है, तो सभी कुछ इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इनमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे काम आएगा। ठीक है, अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। सेकंड टाइप ऑफ नंबर आया हमारा होल नंबर। तो इसमें जो भी नेचुरल नंबर था, उसमें हमने 0 इंक्लूड कर दिया, क्योंकि पहले काउंटिंग बस की हम लोगों ने, 0 का सिग्निफिकेंस हम लोग को पता नहीं था, तो 0 की डिस्कवरी हुई, तो उसको भी नेचुरल नंबर में डाल दिया गया। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर वैसे ही है, क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं, इसलिए 1 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है और इसी तरह ये ऑर्डर जो है वो चलता चला जाएगा। ठीक है, होल नंबर बिलोंग्स टू सेट, और इन सेट में नंबर्स कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
थर्ड नंबर जो हमारा आता है वो इंटीजर आता है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं z से। z बिलोंग्स टू सेट ऑफ integer number where integer number ranges from minus infinity to plus infinity, minus infinity to plus infinity। तो minus infinity to plus infinity, this is plus sign, okay। तो यहाँ पर जो हमको समझना है वो ये है कि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, जो ये नेचुरल नंबर था हमारा, ये जो होल नंबर था 0 टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें तो वही चीज फॉलो होती है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव साइड में आते हैं, -1 जो है वो -2 से बड़ा है, -2 जो है -3 से बड़ा है, -27 इज ग्रेटर देन -28। तो जैसे जैसे हम टुवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं, हमारा जो नंबर है वो छोटा हो जाता है, या कहें कि उसकी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाती है। एज द फेस वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर इंक्रीज, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है। नंबर्स कैन बी नेगेटिव, अभी आप लोग इस चीज को समझेंगे। नंबर्स कैसे नेगेटिव हो सकता है कि आपने किसी से उधार ले लिया, तो वो उधार आपका तो है नहीं, वो आपको पैसा उसको वापस करना है, तो वो आप पर एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को हम निगेटिव मान सकते हैं और प्रॉफिट को हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं। ये चीज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगी, ठीक है। रेशनल नंबर, another type of number which is not as normal, because now it is expressed as p by q, where p and q are integers. Now see its representation. P is your numerator and q is your denominator. Now see, now read this. Q belongs to z. Q belongs to z. Q belongs to z. Z क्या है? Set of integers such that, इसका मतलब होता है such that x is not equal to 0। तो ये हमको बताया जाता है कि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई 0 नहीं हो सकता। ये क्या है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कि कुछ नहीं से अगर किसी नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। तो रेशनल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे हमने -5 डिवाइडेड बाई 6 कहा, 6 डिवाइडेड बाई -5 कह दिया, 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 4, 7 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 100, -1 डिवाइडेड बाई 18, 2 डिवाइडेड बाई 19। तो P और Q की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इवन P की, देखिए यहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि P 0 नहीं हो सकता। तो 0/1, तो P
p की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसीलिए जो भी हम सोच सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है? इवन सभी नेचुरल नंबर भी हमारे रेशनल नंबर हुए, होल नंबर भी हमारा नेचुरल नंबर हुआ, सभी इंटीजर्स जो हैं वो भी हमारे नेचुरल नंबर हुए। अब रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज 1/3 लेते हैं, ठीक है? 1/3 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ दिया भी हुआ है, यहाँ देखिए 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ये रिपीट होता जा रहा है। ये हमेशा आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ तक 3 आ जाएगा, लेकिन कभी भी हमारा डिवीजन जो है वो खत्म नहीं होगा। दूसरा है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हाफ 1 डिवाइडेड बाई 2, 0.05 10, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। अब 0.5 हमारा आंसर है। हमें आंसर लाने के लिए अब और आगे डिवीजन नहीं करना है, ठीक है? तो रिपीटिंग का मतलब हुआ कि डिवीजन करते जाएंगे, वैल्यू आती जाएगी और चीजें जो हैं वो रिपीट भी होगी। कभी-कभी रिपीट जो है, जैसे 6 5 7 से फिर 6 5 7 फिर 6 5 7, तो इस तरह से रिपीट हो सकता है, या जैसे एक तरह से 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, वैसे भी रिपीट हो सकता है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होइएगा। रिपीटिंग का मतलब कि डिवीजन करते जा रहे हैं, आंसर आता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है डिवीजन। और टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि डिवीजन जो है अब हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है? इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल और इर्रेशनल में दो ही प्रॉपर्टीज में सब दोनों सेम है, p है और q है, इसमें भी q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? लेकिन प्रॉपर्टीज अलग हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, सॉरी, एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये दो एग्जाम्पल हैं आपके। तो कई लोग पाई यूज कर चुके होंगे। तो यहाँ पर जो 3.1592653 जो 22/7 हम करते हैं, इसको हमने अप्रॉक्सीमेट किया है, ठीक है? ये ये ध्यान दीजिएगा। तो इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर दोनों को हम लोग P बाई Q से डिनोट करते हैं, वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0। बस इन दोनों का फर्क है। रेशनल में रिपीटिंग डेसिमल हो सकते हैं, रेशनल में टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल में ये नॉन आ गया कि हम करते चले जाएंगे, हमें अलग-अलग आंसर जो है वो अलग-अलग वैल्यूज जो है आती चली जाएंगी, लेकिन कोई भी वैल्यू जो है एक फ्लो में रिपीट नहीं होगी। फ्लो में मतलब 1 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4, इस तरह से एक पैटर्न बना के रिपीटेशन नहीं होगा इसमें कभी भी। और इस पाई की वैल्यू में भी कभी भी रिपीटेशन इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है? तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रियल नंबर, all rational and irrational numbers are रियल नंबर। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो सभी नंबर्स जो हैं वो चाहे कुछ भी हो, वो
रेशनल इरेशनल नंबर में और रियल रेशनल नंबर में आते ही हैं, तो हर नंबर हमारा एक रियल नंबर है। जैसे हमने कहा 5/6, 5/6 क्या हो जाएगा ये 0.6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 2 6 3 जा 18, 6 3 जा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया 5/6। 5/6 हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, और रेशनल नंबर भी क्या है हमारा रियल नंबर है। 6/1 इज इक्वल टू 6, 6 हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। -6 अपॉन +1 इज इक्वल टू -6, -6 क्या है हमारा इंटीजर है। तो हर नंबर हमारा एक रियल नंबर है, हम उसको रियल कहें चाहे ना कहें अलग से, लेकिन वो रियल नंबर के सेट में आता है। इवन नंबर, अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल नोटिफिकेशन से पढ़ेंगे। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, x बिलोंग्स टू z, मतलब जो भी z में है, -∞ to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 +∞। तो सभी -∞ से +∞ सभी नंबर जो हैं ये हैं। तो x बिलोंग्स टू z इंटीजर के सेट में है, सच दैट x इक्वल टू k, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2k, और फिर यहाँ पे k बिलोंग्स टू z। तो मतलब जब हम k की वैल्यू 0 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0। जब हम k की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2। जब हम इसकी वैल्यू -1 डालेंगे तो 2 × -1 इज इक्वल टू -2। तो k बिलोंग्स टू z, तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे तो हमको, क्योंकि देखिए होता क्या है कि इवन नंबर तो हमें पता है, लेकिन जहां हमको ये रिप्रेजेंटेशन दिखता है तो हम कहीं ना कहीं उसको महसूस करने लगते हैं कि थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। x बिलोंग्स टू z सच दैट x इक्वल टू k, और k को फिर एक कंडीशन दे दी कि k बिलोंग्स टू z। तो इवन नंबर भी z सबसेट है इंटीजर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन किया गया है यहाँ तक 0 2 4 6 8 10 12 14, और सेम चीज यहाँ पे माइनस के साथ भी आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन नंबर, the last digit of an even number is always 0 2 4 6 और 8। 0 होना चाहिए लास्ट में, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पर जो नंबर है, यूनिट प्लेस जो सबसे पहले आया, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। Sum of two even number is always even. Even number plus even number is equal to even number. Difference of two even number is always even. अगर दो नंबर को
2 प्लस 6 इवन नंबर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 8। 8 भी क्या है डिवाइडेड बाय 2 इवन नंबर। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 4 क्या है हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर विथ एनी अदर इंटीजर इज ऑलवेज इवन। तो मतलब क्या हुआ इसका, अगर 2 को हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करें सॉरी मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 10। तो 10 हमारा जो है वो इवन नंबर है। तो एक चीज यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 5 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 5 ही लिख सकते हैं। ठीक है। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा, 5 है हमारा 4 प्लस 1 इंटू 2। तो 2 तो देखिए हमारा बाहर ही है। ठीक है। यहाँ पे 2 जो है हमारा बाहर है, तो इसको अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये 2 2 तो हमारा कट ही जाएगा। ठीक है। तो ये इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। तो 2 इंटू एनी नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और वो एनी नंबर बचेगा। इसलिए स्टेटमेंट जो है कि किसी भी नंबर से अगर यहाँ इवन नहीं होगा, एनी नंबर होगा, एनी नंबर। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर विथ एनी अदर इंटीजर इज ऑलवेज इवन। ऑड नंबर, ये ऑड से होगा, माफी चाहूंगा, ओ लिखते हैं। ठीक है। x बिलोंग्स टू z जैसे पहले था, सच दैट x बिलोंग्स टू 2k प्लस 1। तो इंटीजर है हमारा 0 1 2, यहाँ लिखते हैं एक मिनट, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 लिखा है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू इंटीजर और x इज इक्वल टू सच दैट x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो k की वैल्यू हमें इंटीजर से लेनी है, तो हमने k की x की वैल्यू जब 0 डाली तो ये 1 आ गया। जब हमने x की वैल्यू सॉरी k की वैल्यू, जब हमने k की वैल्यू 1 डाली तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह k की वैल्यू जब हमने 2 डाली तो k की कोई भी वैल्यू हम डालेंगे और हमें 1 3 5 7 इस तरह से मिलता जाएगा। सेम उसी तरह हमें नेगेटिव साइड में भी वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो कुछ ऑड नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज हैं, ऑड प्लस ऑड इवन और ऑड माइनस ऑड इवन। मतलब दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा, दो ऑड नंबर को हम घटाएंगे तो हमें ऑड नंबर सॉरी हमें इवन नंबर मिलेगा। तो 6 इज ऑल्सो इवन, 0 इज ऑल्सो इवन। ऑड नंबर प्लस इवन नंबर विल गिव यू ऑड। ऑड multiplied by odd is odd. Odd multiplied by even is equal to
even. Squared of odd number is odd number. Cubed of odd number is odd number. एक चीज जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था आपको, तो कभी भी सवाल में अगर आपसे कोई कहे कि इवन नंबर, तो हमेशा हमें 2n लेना है, और अगर कोई कहता है ऑड नंबर, तो हमें हमेशा 2n प्लस 1 लेना है, हमेशा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। प्राइम नंबर, a prime number is a natural number greater than 1 such that it has no positive divisor other than 1 and itself. तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें P belongs to natural number, मतलब जो सेट हमारा चालू होगा बनना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेट हो गया हमारा। P इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये नहीं रहेगा, 1 नहीं रहेगा। नेचुरल नंबर था, P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट P ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन 1 करना है हमको तो 2 से हम चालू करेंगे, ठीक है। एंड डिवीजर ऑफ P इज इक्वल टू 1P, तो यहाँ पे 1P का एक सेट बना दिया, तो P डिवाइडेड बाई 1, P डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब उस नंबर का जो डिवीजर है वो 1 हो सकता है, या तो वो P हो सकता है, खुद वही नंबर। सच दैट, यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि कोई रिमाइंडर ना बचे। जैसे 53 है, ये वाला नंबर, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और रिमाइंडर कितना आया हमारा, 1 आ गया। तो परफेक्ट डिवीजर मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी रिमाइंडर, तो कोई भी नंबर जिसका कोई भी डिवीजर ना हो, तो 19 को हम किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते कि रिमाइंडर ना बचे। 29 को हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते कि रिमाइंडर ना बचे। इसी तरह इन सभी नंबर्स में ऐसा है कि ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, या तो अपने से होंगे। 61 डिवाइडेड बाई 61 इज इक्वल टू 1, 61 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 61, तो या तो वो अपने से डिवाइड हुआ आंसर 1 आया, या वो 1 से डिवाइड हुआ और आंसर हमारा 61 आया। को प्राइम नंबर ए और बी, दो नंबर की बात हो रही है, 2 नंबर्स, तो 2 नंबर है हमारे ए और बी, बिलोंग्स टू एन स्क्वायर, तो यहाँ 2 नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए एन की जगह जो है यहाँ पे एन स्क्वायर लिखा है। HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखने का जो मेन मोटिव था वो ये कि आप समझ सकें कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा है तो उसे पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं हो। ए और बी का सेट बना दिया, ग्रुप कर दिया इसको, ठीक है। बिलोंग्स टू एन स्क्वायर, 2 नंबर हैं तो एक के लिए एक एन, दूसरे के लिए दूसरे एन, सच दैट HCF ए बी इज इक्वल टू 1, तो 7 और 12, 7 प्राइम नंबर है लेकिन 12
प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों को प्राइम नंबर है। कैसे? अ प्राइम नंबर एंड एनी नंबर नॉट डिविजिबल बाय इट इज को प्राइम नंबर। तो 12 को 7 डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर है। So try to find out other set। कैसे? अब मान लो कोई भी अगर हम प्राइम नंबर अगर देखें, तो मान लो 5 है। 5 हमारा जैसे 7 है, वैसे ही हमारा 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 9 5 जो है 9 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए हमारा 5 और 9 भी क्या है? एक को प्राइम नंबर है। ठीक है, composite number, I think this is the last number। Composite numbers are complementary to prime numbers in set of natural numbers greater than 1। Excuse me। Composite numbers are complementary to prime numbers। मतलब complementary का मतलब क्या हुआ कि प्राइम नंबर का जो सेट है, ऐसे देखिए, नेचुरल नंबर का जो सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, x बिलोंग्स टू z प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और सच दैट x ग्रेटर देन 1, तो 1 हटा दिया। देयर एग्जिस्ट a b बिलोंग्स टू z प्लस, इसमें दो नंबर हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं, a और b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और x इज इक्वल टू a इंटू बी। तो जो प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले हम क्या करें, एक काम करते हैं, इसमें से प्राइम नंबर हटाते हैं। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। तो 2 4 6 8 9 9 रहेगा भाई, 9 रहेगा, 10 12 13 प्राइम है, 14। तो जो प्राइम नंबर नहीं है एक से ज्यादा, वो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर्स के जो हैं फैक्टर्स होंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू a into b, where a not equal to 1 and b not equal to 1, या ये कह सकते हैं कि a ग्रेटर देन 1, b ग्रेटर देन 1। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे कि तो आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिक ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे में मैं नॉलेज देने की कोशिश करूँगा।
और जो स्कैटर्ड नॉलेज है, बहुत सारी थ्योरीज जो इन सब कॉन्सेप्ट्स के पीछे छुपी रहती हैं, तो उसको मैं हटाने की कोशिश करूंगा और टू द पॉइंट जो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद।